नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग पर। ठीक, तो देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन-कौन से हैं। और हम लोग बात करेंगे इसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग है, इस पे चर्चा करेंगे और जो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया है उस पर बात करेंगे और देखेंगे कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग जो डिवाइसेस हैं उसको देखेंगे और नेटवर्किंग में बात करेंगे चैनल कौन-कौन से हैं। ठीक है, और बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक, इन सब विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं तब। नेटवर्क, ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क। और हम लोग बात करें कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक, ठीक, हम लोग बात करेंगे अगर कंप्यूटर नेटवर्क की, तो एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्किंग माध्यम से आपस में जोड़ना या कनेक्ट करना नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, या तार के माध्यम से भी हो सकता है या बिना तार के माध्यम से ही। ठीक, तो क्या है कि एक से अधिक एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्किंग माध्यम से आपस में जोड़ना जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक, और पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग वायर या वायरलेस दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर बात किया जाए इसमें, अभी हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग वायर के माध्यम से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे वायर्ड बोलते हैं। और वायर्ड में कौन कौन से आते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर हो गया, ट्विस्टेड पेयर, और इसी में आता है एक कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, और इसी में आता है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक, और बिना तार में देखें, वायरलेस को देखें, तो अगर वायरलेस की बात किया जाए तो इसमें आते हैं, जैसे रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, और इसमें इंफ्रारेड का भी, इसमें इंफ्रारेड जो वेव होती है उसका भी प्रयोग किया जाता है। और आगे बात करें तो ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ हो गया, और हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इसमें आता है, देख लेते हैं, इसे सेटकॉम भी बोलते हैं। ठीक, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये सब वायरलेस में आते हैं। ठीक, और हम लोग बात करें आगे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आगे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। ठीक, तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। जैसे पहला अगर हम लोग देखें तो लान है, और इसका पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, और दूसरा इसमें बात करें तो मान है, MAN। ठीक, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, और अगले बात किया जाए तो वान है, WAN करके, और इसको इस पूरा नाम है, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और हम लोग आगे बात करें तो एक है पान करके। ठीक, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, और हम लोग बात करें आगे देखते हैं तो अगला है CAN। ठीक, और इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक, और आगे बात करें तो एक है VPN करके। ठीक, VPN इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, ये कुछ जो है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं। अब हम इनमें से एक एक को उठाएंगे और उसके विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आगे बात करते हैं लान के विषय में। ठीक, तो LAN। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, और हम लोग बात करें अब इसमें आगे तो यह ऐसा नेटवर्क है कि सभी कंप्यूटर को एक सीमित क्षेत्र तक ही जोड़ता है। ठीक, मतलब कि इसका प्रयोग जो है सीमित क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ठीक है। ठीक, इसका अगर प्रयोग देखें तो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो लगभग जैसे कोई बिल्डिंग हो गई उसमें लोग प्रयोग करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में। ठीक, तो इन सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज है, इसका रेंज 1 मीटर से लेकर लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, और इसमें डेटा सिक्योरिटी अधिक होती है अगर बात किया जाए तो। डेटा सिक्योरिटी, इसमें डेटा सिक्योरिटी अधिक होती है, और यह एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक, यह कैसा नेटवर्क है? एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक, और हम लोग आगे बात करें नेक्स्ट पर तो अगला है हम लोगों का, इसी में है एक WLAN। ठीक, इसको बोलते हैं वायरलेस एरिया नेटवर्क। ठीक, वायरलेस एरिया नेटवर्क। और इसमें बात किया जाए तो यह लान जो नेटवर्क एरिया था उसी का हम लोग, मतलब कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसी का एक प्रकार है ये। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को बिना वायर के जोड़ा जाता है। ठीक, यह एक प्रकार का क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क ही है, जिसमें इसमें कंप्यूटर को बिना तार के आपस में जोड़ा जाता है। ठीक,
ठीक, ये हो गया WLAN। ठीक, और इसकी विशेषताएं सब लगभग वही रहेंगी जो LAN के भी हम लोग पहले देखे हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वाईफाई नेटवर्क एरिया जो हो गया, तो वो इसी में आता है। ठीक है, हम लोग अगला बात करें इसमें तो नेक्स्ट है MAN। ठीक, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, इसके विषय में बात किया जाए तो यह किसी शहर या कस्बे को मतलब कि कवर करता है पूरा। ठीक है, इसमें मतलब कि किसी शहर या पूरे कस्बे के कंप्यूटर को किसी शहर या पूरे कस्बे के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ठीक, ये हो गया MAN। ठीक, तो बात की जाए तो यह जो है ना, इसका आकार जो होता है, इसका रेंज बात किया जाए तो यह LAN से बड़ा होता है, LAN से बड़ा। किंतु जो अगला आने वाला है उसको बोलते हैं WAN। किंतु WAN से छोटा होता है। ठीक है, और रेंज की बात किया जाए तो इसका रेंज जो है लगभग 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है, तो बात करें तो इसके रेंज की, तो 5 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर। ठीक, और हम लोग आगे बात करते हैं वान। WAN। ठीक, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और या किसी देश या द्वीप के, ठीक, पूरे उसके भूभाग में फैला रहता है या पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। ठीक, जैसे इंटरनेट है आज का, या बैंकों का ATM की बात की जाए तो उसमें भी इसी प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह पूरे विश्व, देश या द्वीप में फैला रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख लें, जैसे आज का इंटरनेट है। ठीक, तो ये कैसा है, तो ये वान के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे आगे, देखते हैं VPN की। इसी में हम लोग देख लेते हैं नीचे VPN। VPN क्या होता है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसमें बात किया जाए तो यह पब्लिक को, या पब्लिक या जो यूजर हैं
उनके नेटवर्क को सिक्योर करता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है नेटवर्क को सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन प्रदान करता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो आईपी एड्रेस है ना, वो रियल टाइम के ना दिखा के वो अलग अलग दिखाता है, जिससे कोई भी आपके लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आपकी रियल आईपी एड्रेस को छिपाया जाता है, रियल आईपी एड्रेस को छिपाया जाता है, ठीक। और हम लोग आगे अगर बात करें, इसमें चलते हैं तो बात करेंगे डेटा संचार को, ठीक। डेटा संचार क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच जो सूचनाएं या निर्देश आदान प्रदान होते हैं, उसको बोलते हैं, पूरी प्रक्रिया को डेटा कम्युनिकेशन, ठीक। हम लोग बात करेंगे अब डेटा संचार, डेटा संचार इसी को बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन, ठीक। ये डेटा कम्युनिकेशन है। अब बात करेंगे इसमें क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, डेटा संचार, ठीक। ये जो डेटा संचार है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए डेटा सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। डेटा संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए जो है सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग बात करें अगर सिग्नल क्या होते हैं, डेटा सिग्नल्स जो हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक। तो सिग्नल्स में अगर बात किया जाए तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए डेटा सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं तो आप किसके माध्यम से भेजेंगे, तो जो सिग्नल होगा उसके माध्यम से, ठीक। तो इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर डेटा सिग्नल्स की बात की तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें डिजिटल सिग्नल होता है एक, डिजिटल सिग्नल्स, और दूसरा है एनालॉग सिग्नल्स, और तीसरा है इसमें बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड सिग्नल्स, ठीक। तो ये सिग्नल्स के प्रकार हो गए, और हम लोग अब एक एक सिग्नल्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें इसमें अब आगे बात करेंगे, पहले डिजिटल डिजिटल सिग्नल्स क्या है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल्स अगर इसकी बात किया जाए तो यह डेटा को इलेक्ट्रॉनिक अथवा बाइनरी संख्याओं के रूप में आदान प्रदान करता है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यह डेटा को, तो यह डेटा को जो है बाइनरी संख्याओं में, बाइनरी संख्याओं दैट मीन्स 0 और 1 के रूप में आदान प्रदान करता है,
ठीक, ये हो गया डिजिटल सिग्नल। और आगे हम बात करें नेक्स्ट जो है वो एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है हम लोग उसको देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल्स की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में, ठीक, डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में, डेटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। ठीक। और हाइब्रिड की बात की जाए तो उसमें इन दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हम बात करें अगर हाइब्रिड में, हाइब्रिड सिग्नल्स की, तो हाइब्रिड सिग्नल्स में क्या होता है कि जो डिजिटल सिग्नल है और एनालॉग सिग्नल, इन दोनों के गुण इसमें शामिल होते हैं। इसमें डिजिटल और प्लस एनालॉग, ठीक, दोनों का प्रयोग होता है। ठीक, तो ये हो गया हाइब्रिड सिग्नल। अब इसमें एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। ठीक, जिसको बोलते हैं संचार चैनल। तो हम लोग संचार चैनल थोड़ा सा देख लेते हैं। संचार चैनल, ठीक, तो इसमें बात करें तो इसमें संचार चैनल क्या होता है, तो दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल को भेजने की दिशा जो होती है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, संचार चैनल। मतलब कि डिवाइसों के बीच, डिवाइसों के बीच डेटा भेजने की दिशा, ठीक, डेटा भेजने की दिशा क्या होगी, तो उसको बोलते हैं संचार चैनल। और जो संचार चैनल है यह तीन प्रकार का होता है। ठीक, अगर इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो यह तीन प्रकार से होता है, जिसमें पहला है सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल। और दूसरा है इसमें, उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। और तीसरा है उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स चैनल, ठीक। और इसमें एक एक को देखें, ऐसे थोड़ा सा समझ लेते हैं यहीं पर हम लोग। अगर हम लोग सिंप्लेक्स चैनल की बात करें तो इसमें क्या होता है, डेटा प्रवाह की दिशा केवल एक ही दिशा होती है, मतलब कि यूनि डायरेक्शन में होता है। ठीक, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में डेटा प्रवाह। ठीक, जैसे बात किया जाए तो कीबोर्ड जब कंप्यूटर से जुड़ता है तो केवल डेटा इसमें एक तरफ ही प्रवाह होता है, ठीक, कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ। ठीक, तो ये हो गया सिंप्लेक्स चैनल का उदाहरण। और हम लोग बात करें अगर डुप्लेक्स में, इसमें दोनों दिशाओं में होता है, ठीक, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि एक समय में केवल एक ही दिशा में। अगर एक समय में केवल एक डायरेक्शन में, जैसे देखे होंगे कि वॉकी टॉकी जो है उसमें एक ही दिशा में होता है, जैसे दोनों दिशाओं में होता है बट एक समय में केवल एक ही दिशा से होगा। अगर सामने वाला बोल रहा है तो
उसी की आवाज़ जाएगी दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ से नहीं आएगी। फिर उसके बाद जब ये बोलते हैं ना कि हाँ ओवर, तो उस दूसरी तरफ से जो है सामने वाला वो बोलता है, तब ये सुन पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डेटा दोनों दिशाओं में होता है प्रवाह, बट एक टाइम पर केवल एक दिशा में। और फुल डुप्लेक्स की बात करें तो इसमें हमेशा दोनों दिशाओं में होता है, इसमें हमेशा दोनों दिशाओं में। ठीक, तो ये हो गए चैनल। और हम लोग बात करेंगे अब थोड़ा सा इसमें कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। कंप्यूटर आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक, अगर नेटवर्क टोपोलॉजी बात करें तो इसमें ये क्या बताता है, कंप्यूटर किस आकार में या किस प्रकार से आपस में जुड़े हैं। ठीक, तो बात करें कंप्यूटर आपस में किस प्रकार जुड़े हैं। ठीक, किस प्रकार जुड़े हैं तो यह बताता है कि वो नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक, तो नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर किस प्रकार आपस में जुड़े हैं। तो टोपोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें जो है 6 प्रकार के टोपोलॉजी हैं। ठीक, अगर टोपोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें 6 प्रकार के हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, और दूसरा है उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, और नेक्स्ट है उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, और आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट है मेश टोपोलॉजी, ठीक, और नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी, और नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, अगर इसमें एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए कौन सा इम्पोर्टेंट है तो इसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। ठीक, ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इन चारों के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे पहले बस टोपोलॉजी। ठीक, बस टोपोलॉजी अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क सभी नोड से एक केबल से जुड़े रहते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे एक केबल में बना दूं यहाँ से ऐसे। ठीक, ये एक केबल हो गया जिसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल भी यहाँ रहता है, या इथरनेट या कॉपर वायर भी रहते हैं। ठीक, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, और यहाँ। ठीक, वैसे ही इस तरफ भी है। ठीक, तो ऐसे मान लो इतने कंप्यूटर हैं, और ये जो है एक मेन केबल है ये। ठीक, और यहाँ पर नोड्स लगे हैं दोनों तरफ। ठीक, जिसे टर्मिनल बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर इसके माध्यम से यहाँ से जुड़ा रहेगा ऐसे, और ये ऐसे जुड़ा रहेगा यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जुड़ा है। ठीक, तो कंप्यूटर ऐसे जुड़े रहेंगे, देखेंगे तो ये बस की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक, और इसे एक नाम और जानते हैं इस नाम से, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी। हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक, और इसमें एक दो बात लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें सभी नोड्स एक केबल से जुड़े होते हैं। ठीक,
और इसमें बात किया जाए तो इसमें एक बात और जो है पता होनी चाहिए कि इसमें जो वायर होगा इसमें दोनों तरफ टर्मिनल लगे होते हैं, ठीक। तो यही मैं लिख दे रहा हूँ कि ये टर्मिनल है इसका, ये भी टर्मिनल है और यहाँ भी ये टर्मिनल है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। ये है स्टार टोपोलॉजी। और इसमें बात किया जाए तो एक केंद्रीय हब होता है। अगर पहले इसको मैं फिगर देखने की बात, तो जैसे ये जो है ना, इसको बोलते हैं केंद्रीय हब। ये केंद्रीय हब है और इसी से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहेंगे। स्टार की तरह दिखेगा आपको। जैसे ये है, यहाँ पर एक कंप्यूटर जुड़ा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक कंप्यूटर जुड़ा है और यहाँ, यहाँ भी, ठीक। तो देख रहे हैं कि एक इसमें केंद्रीय हब दिखेगा और सभी कंप्यूटर इससे जुड़े रहेंगे, ठीक। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक केंद्रीय हब होता है जिससे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें एक केंद्रीय हब होता है जिससे सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक। और यह सबसे लोकप्रिय टोपोलॉजी है, ठीक। ये भी याद रखना कि ये बहुत लोकप्रिय टोपोलॉजी है। अब हम लोग आगे बात करें अगर, तो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, अगर इसमें बात किया जाए, अगर फिगर हम इसमें हम बनाए तो इसे, एक ये हो गया, ये रिंग है, बन गया है, ठीक है। बात कर लें तो ऐसे, और क्या होगा कि एक कंप्यूटर यहाँ इससे जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया और ऐसे ये जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है और ऐसे जुड़े हैं, ठीक। तो कंप्यूटर जो हैं आपस में ऐसे एक रिंग के रूप में जुड़े रहते हैं, ठीक। और इसमें बात किया जाए कुछ बातें जो नोट करने लायक हैं, तो इसमें डेटा प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। इसमें डेटा प्रवाह जो है केवल एक दिशा में होता है और प्रत्येक डिवाइस इसमें, ठीक। इसमें जो डिवाइसेस लगे हैं जैसे कंप्यूटर ये बता रहे हैं यहाँ पर, तो प्रत्येक डिवाइस जो है रिपीटर के रूप में काम करती है। रिपीटर के रूप में कार्य करती है। और रिपीटर क्या होता है तो हम लोग आगे बात करेंगे अभी, ठीक। तो ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। और जो चौथा है सबसे महत्वपूर्ण टोपोलॉजी है उसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। तो आगे बात करें तो ये है मेश टोपोलॉजी, ठीक। मेश टोपोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें जो कंप्यूटर होते हैं सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक। जैसे मैं कंप्यूटर बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर मान लो ये 4 कंप्यूटर है। तो ये प्रत्येक कंप्यूटर जो है, ठीक, ये इससे भी जुड़ा रहेगा। अगर मैं, ये इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे भी जुड़ा रहेगा और इससे भी। वैसे ही ये वाला कंप्यूटर भी इससे जुड़ा है तो ये इससे भी जुड़ा रहेगा और इससे भी जुड़ा रहेगा। और ये कंप्यूटर देखो, यहाँ इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया और ये इससे भी जुड़ा रहेगा,
तो वैसे ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी। ठीक, तो इसमें जो जितने भी कंप्यूटर रहेंगे सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यहाँ तो मैं 4 ही लिया हूँ, जितने भी कंप्यूटर रहते हैं 4, 10, 20, मतलब कि बहुत ढेर सारे रहते हैं। ठीक, और आज का जो अपना कंप्यूटर और इंटरनेट है, ठीक, जिसे वान हम लोग बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, तो हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक उपकरण या डिवाइस सभी से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, सभी से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, और एक चीज़ इसमें याद रखना कि अगर किसी एक कुछ समस्या हो जाती है तो सभी पर इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये सबसे अच्छी बात रहती है इसके लिए। आज का जैसे इंटरनेट जो है, इंटरनेट जो है वो मेश टोपोलॉजी का उदाहरण है। आज का इंटरनेट जो है वो मेश टोपोलॉजी का उदाहरण है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी थे, इनके विषय में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे कम्युनिकेशन लाइन क्या होता है। ठीक, हम लोग बात करेंगे अब आगे कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े हैं। ठीक है, वायर से जुड़े हैं या किसी तरंग के माध्यम से, वेव के माध्यम से जुड़े हैं, जिसे वायरलेस भी बोलते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे यही कि कंप्यूटर जो है आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, किस माध्यम से जुड़े हैं। ठीक, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक वायर्ड होगा, वायर्ड, और दूसरा वायरलेस होगा। हम लोग शुरू में बात कर रहे थे यही। ठीक, जो वायर्ड है इसको बोलते हैं, अगर वायर्ड की बात की जाए तो इसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। इसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं और इसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, और बात किया जाए वायर में, अब वायर्ड में लोग एक उठाते हैं। अब जो वायर्ड टेक्नोलॉजी है इसमें बात करें तो वायर टेक्नोलॉजी में, तो इसमें क्या होता है, केबल के माध्यम से जुड़ते हैं। वो केबल क्या बोलते हैं, कॉपर का भी हो सकता है और फाइबर भी हो सकता है या फिर ग्लास भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं इसमें। एक होता है उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा है इसमें उसको बोलते हैं कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल, और इसमें तीसरा है एक उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक, ये तीन हैं। और वायरलेस में बात किया जाए तो, और यहीं पर हम लोग ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं वायरलेस में कौन कौन से आएंगे। तो वायरलेस में होता है कि या तो वो होगा रेडियो वेव, रेडियो रेडियो वेव से जुड़ा होगा, या फिर उसमें इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड वेव जो है। ठीक, तो इनके माध्यम से जुड़ा होगा, जिसमें इसी में आता है वायरलेस में वाईफाई हो गया, तुम्हारा नेटवर्किंग जो कम्युनिकेशन सेट काम है। ठीक, और जो हम लोग यूज़ करते हैं बीटी, ब्लूटूथ। ठीक, तो ये भी आएगा वायरलेस में। तो हम लोग पहले बात करेंगे वायर्ड में और बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल की। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग।
ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, ट्विस्टेड पेयर केबल इसकी बात किया जाए तो इसको इथरनेट केबल के नाम से भी जानते हैं, ये इसको याद रखना कि इसको इथरनेट केबल, इथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कॉपर वायर यूज होती है। ठीक, इसमें कॉपर वायर जो है यूज करते हैं। और इसमें जो तार होते हैं ना ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। वायर आपस में लिपटे हुए होते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। और हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा है इसमें, उसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल। ठीक, अगर कोएक्सियल केबल की बात करें तो इसमें, इसकी बात किया जाए तो अगर इसका प्रयोग देखा जाए पहले, इसका प्रयोग देखा जाए तो ज़्यादातर इसका प्रयोग टीवी में होता है, टीवी। ठीक, और इसमें क्या होता है ना कि एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल को, दोनों सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया कोएक्सियल केबल। और हम इसमें एक चीज़ और याद रखना कि इसमें जो डेटा रेट होता है वो लगभग 10 Mbps होता है। डेटा रेट की बात किया जाए तो 10 Mbps होता है। ठीक, और हम लोग आगे चलते हैं, उसका नाम है अगला फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं या फाइबर केबल भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना कि सूचनाओं को प्रकाश के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक, और इसमें जो प्रकाश का एक गुण होता है उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसमें जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, सिद्धांत पर डेटा को भेजा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वायर के रूप में क्या होता है, अगर वायर के रूप में क्या होगा तो उसको बोलते हैं ग्लास। ठीक है, ग्लास या फाइबर, ग्लास या फाइबर के तार होते हैं। इससे जो है बहुत दूरी तक के लिए डेटा भेजा जा सकता है और डेटा स्पीड अत्यधिक होती है। ठीक है, उच्च गति के साथ, उच्च गति के साथ लंबी दूरी,
डेटा प्रवाह के लिए। ठीक, तो ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, और हम लोग आगे बात करेंगे जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसमें देखते हैं कुछ। वायरस वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए वेब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें संचार के लिए तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उन तरंगों में कौन कौन सी हैं, जैसे पहला है रेडियो तरंगे, सबसे ज़्यादा यूज होता है रेडियो तरंगे। ठीक है, और इसमें रेडियो तरंगों में भी कौन सा है, एक हम लोग बात करें जैसे रेडियो तरंगों में कौन कौन सी चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आज के मोबाइल सिग्नल जो हैं, मोबाइल सिग्नल्स की बात किया जाए तो ये भी रेडियो तरंगों में ही आती हैं। और जो हम लोग एफएम रेडियो यूज करते हैं तो उसमें किस प्रकार की तरंगे हैं, तो रेडियो तरंगे हैं। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। और रेडियो तरंगों की एक गुण होता है, उसको जानते रहो, इसकी बहुत विशेष वो विशेषता है। तो इसकी विशेषता की बात किया जाए, ये जो है ना लाइन ऑफ साइट, जो जैसे कोई डिवाइस है वो इसके सीधे प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहेगा तब भी वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक, या रेडियो तरंगे जो हैं भौतिक वस्तु को पार कर जाती हैं। ठीक, इनकी वेधन क्षमता जो है अधिक होती है। ठीक, तो बात करें इन तरंगों की वेधन क्षमता अधिक होती है। ठीक, जैसे आप किसी एक कमरे में और किसी दूसरे कमरे में कोई वाईफाई लगाया है जिस वहाँ से रेडियो तरंगे निकल रही हैं, तब भी आप दूसरे कमरे में इन तरंगों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें इंफ्रारेड की, तो दूसरा एक एक है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव। ठीक, ये लंबी दूरी के लिए नहीं काम कर पाती, ये छोटी दूरी के लिए है। तो छोटी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए, और इसमें इसकी जो वेधन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अगर वेधन क्षमता की बात करें, वेधन क्षमता कम होती है, जिससे हम लोग जो टीवी का रिमोट है यूज करते हैं तो उसमें देखते हैं ये सामने तरफ छोटा सा बल्ब लगा रहता है और उसको हम पास में ले जाते हैं तभी वो काम करता है। ठीक, टीवी रिमोट हो गया और एसी का रिमोट हो गया, तो ये सब जो है इंफ्रारेड के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक, तो इसमें अगर एग्जांपल की बात कर ले हम लोग, तो टीवी रिमोट हो गया। ठीक, और आगे बात करें हम लोग अगला, हम लोग इसमें अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सेटकॉम। ठीक, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इसमें क्या होता है कि डेटा संचार को तीव्र गति से, ठीक, डेटा को तीव्र गति से प्रेषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो सैटेलाइट है उसको स्पेस में ले जाते हैं और वहाँ से संचार को सुलभ बनाया जाता है। ठीक है, और यह सबसे आदर्श संचार माध्यम माना जाता है। अगर इसमें बात करें तो यह
तीव्र गति, तीव्र गति का संचार माध्यम है। ठीक, और लंबी दूरी के लिए आदर्श स्थिति होती है इसके लिए। ठीक, लंबी दूरी के लिए बहुत आदर्श होता है। आज के समय में जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं उसमें यही होता है कि सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। ठीक, तो जो इंटरनेट है आज का, और जो टीवी हम लोग चलाते हैं, टीवी में जो जैसे दूरदर्शन वगैरह हो गया, इन सब का जो प्रसारण होता है, तो ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक, और हम लोग इसमें आगे बात करते हैं, एक उसको बोलते हैं वाईफाई, जो आज के समय में बहुत चर्चित रहता है ये सब। वाईफाई, ठीक, तो वाईफाई क्या है, इसका पूरा नाम तो जान लो, ये पूछा जाता है बार बार। इसको बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, वायरलेस फिडेलिटी, और यह एक प्रकार का जो है लान है। ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक, तो बात किया जाए तो यह लान है एक प्रकार का, और इसमें पता होगा वायरलेस है तो बिना तार के माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है, और इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और इसकी लिमिट क्या है, अगर लिमिट की बात करें तो ये कितने रेंज में लिमिट, ये लगभग 100 मीटर तक। ठीक, 100 मीटर तक ये कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, और बात करें एक और है जो बहुत चर्चा में रहता है, वो भी वाई मैक्स। वाई मैक्स, ठीक, ये क्या होता है कि पूरे शहर को, ठीक, पूरे शहर या बहुत बड़ा क्षेत्र है उसको कवर किया जाता है इसके माध्यम से, और इसमें 50 किलोमीटर तक रेंज रहता है। ठीक है, 50 केमी तक, लगभग 1 Gbps, 1 Gbps स्पीड प्रदान कर सकता है ये 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और इसका प्रयोग शहर वगैरह में किया जाता है, शहर में जो वाईफाई लगे होते हैं उसको वाई मैक्स ही बोलते हैं। और आगे हम लोग बात करें ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की बात की तो ये छोटी दूरी के लिए यूज किया जाता है, लगभग 10 मीटर तक यह काम करता है, 10 मीटर या 100 मीटर बोल सकते हो, 10 से 100 मीटर। ठीक, 100 मीटर तक यह डेटा का आदान प्रदान इससे किया जाता है। और इसमें जो है ना 60 वेवलेंथ रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 60 वेवलेंथ रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है इसमें। और अगला बात कर लें हम लोग, एक ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड, इसकी बात किया जाए तो यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक, और इसमें जो है डेटा ट्रांसफर बहुत हाई स्पीड से होता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड है। और आगे हम लोग बात करें इसमें, तो एक है लाई फाई, जो अभी आधुनिक तकनीकी है, इस पे अभी रिसर्च भी चल रहे हैं। इसको बोलते हैं लाई फाई। लाई फाई, इसका अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं लाइट
फिडेलिटी, ठीक, लाइट फिडेलिटी, इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो दृश्य प्रकाश होता है उसका प्रयोग किया जाता है। डेटा संचार के लिए जो दृश्य प्रकाश होता है, ठीक। जैसे एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब के माध्यम से डेटा का संचार किया जाएगा, और इसमें क्या होता है कि लाइट जहाँ तक जाएगी केवल कम्युनिकेशन वहीं तक हो पाएगा, उससे अधिक नहीं। जैसे आप किसी कमरे में लाईफाई का प्रयोग कर रहे हैं तो दीवार को यहाँ नहीं पार कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं जाती है, सीधी सी बात है। तो डेटा का संचार जो है केवल सीमित क्षेत्र तक रहेगा, और ये डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कि इसमें बात किया जाए तो डेटा सिक्योरिटी जो बहुत अच्छी रहती है, डेटा सिक्योरिटी उच्च होती है, ठीक। ये हो गया लाईफाई, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग की, ठीक। दो चार हैं, मल्टीप्लेक्सिंग भी देख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो जैसे एक ही चैनल से कई यूजर को डेटा ट्रांसफर करना, ठीक, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। एक ही चैनल से कई यूजर, एक ही चैनल से कई यूजर को डेटा ट्रांसमिट करना, ठीक। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग हो गया। मल्टीप्लेक्सिंग में देख लेते हैं जो दो तीन हैं, नाम उन लोगों का देख लेते हैं, कभी ये फुल फॉर्म पूछा जाता है इन लोगों से। जैसे पहला है एफडीएमए, एफडीएमए इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक। जैसे हो गया एफडीएमए, इसमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर डेटा को ट्रांसफर करेंगे अलग अलग लोगों को, तो ये एफडीएमए हो गया। ऐसे ही है टीडीएमए, टीडीएमए इसमें क्या होता है, टाइम डिवीजन, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को डेटा ट्रांसफर करेंगे, तो ये टाइम डिवीजन हो गया। और आगे बात करें, अगला है उसको बोलते हैं डब्ल्यू डी एम ए, ठीक। डब्ल्यू डी इसमें वेवलेंथ डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन मतलब इसमें जो वेवलेंथ होती है उसको डिवाइड कर देंगे, इस वेवलेंथ पर ये सूचना इनको मिलेगी और अगले वेवलेंथ पर दूसरे को मिलेगी, तो इसमें वेवलेंथ को डिवाइड करते हैं, ठीक। और आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं सीडीएमए, सीडीएमए इसको बोलते हैं कोड डिवीजन, इसको बोलते हैं कोड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि डेटा संचार के लिए अलग अलग कोड निर्धारित कर देते हैं, ठीक। तो कोड के आधार पर डेटा का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात कर लें कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ठीक, उनको देख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम लोग देखेंगे, बात कर लें पहले, जैसे मॉडेम है, मॉडेम क्या होता है, और दूसरा बात की जाए राउटर क्या है, और तीसरा देखा जाए तो उसको बोलते हैं रिपीटर, ये आया था बीच में हम लोगों को, रिपीटर्स क्या होते हैं। और चौथे की बात की जाए तो हब क्या है,
और पांचवे की बात किया जाए तो गेटवे क्या है, और छठे की बात किया जाए तो उसे बोलते हैं स्विच। ठीक, तो स्विच क्या है। और सातवें में हम लोग देखेंगे, अंतिम है ब्रिज। ठीक, तो हम लोग एक एक देखते हैं, और पहले देखते हैं हम लोग, उसका नाम है मॉडेम। ठीक, तो मॉडेम क्या है, तो यह एक प्रकार का जो है नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक, जो डिजिटल संकेत को, ठीक, जो डिजिटल संकेत है उसको एनालॉग संकेत में, या एनालॉग संकेत है तो उसको डिजिटल संकेत में कन्वर्ट करता है। ठीक, और मॉडेम का अगर देख लिया जाए तो इसमें मॉडेम में पूरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक, डीमॉड्यूलेटर। और हम लोग बात करेंगे अगर जो मॉड्यूलेटर है ये क्या करता है, तो मॉड्यूलेटर का काम है ये डिजिटल सिग्नल है उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग में। और डीमॉड्यूलेटर है ये एनालॉग को, या एनालॉग को डिजिटल में। ठीक, पता होना चाहिए कि जब हम लोग कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं और वहाँ से कोई डेटा को भेजते हैं, ठीक, तो कंप्यूटर यह जो है डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है। ठीक, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ, कंप्यूटर जो है यह डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है। डिजिटल सिग्नल से, ठीक, डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है। और बात किया जाए जो संचार होता है, ठीक है, जो संचार का कम्युनिकेशन का माध्यम है, अगर कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो उसमें जो है ना डेटा का प्रवाह जो है, डेटा का प्रवाह जो है वो होता है एनालॉग माध्यम में। ठीक, एनालॉग संकेत में होता है, तो इसके लिए लगाना पड़ता है एक मॉड्यूलेटर या मॉडम। ठीक, मॉडम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर हम लोग कोई डेटा भेजते हैं, तो डेटा भेजेंगे तो उसे पहले वो कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, एनालॉग के माध्यम से वो जाएगा दूसरे कंप्यूटर के पास, और वो कंप्यूटर उसे रीड करने के लिए फिर से उसे किसमें कन्वर्ट करेगा, तो डिजिटल सिग्नल में उसे कन्वर्ट कर लेगा, तब वो रीड कर पाएगा आगे। ठीक है, तो ये हो गया मॉडेम। हम लोग अगर आगे बात करें और चलते हैं देखते हैं, तो नेक्स्ट है राउटर। नेक्स्ट है राउटर, और राउटर देखा जाए तो यह नेटवर्क टू नेटवर्क, ठीक, कनेक्शन प्रदान करता है। यह जो है नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक, और यह आईपी एड्रेस के आधार पर जो है डेटा फॉरवर्ड करता है। आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्ड। ठीक, और हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें है रिपीटर। नेक्स्ट है रिपीटर। ठीक, रिपीटर की बात किया जाए तो इसका काम होता है सिग्नल को बूस्ट करना और रिजनरेट करना। ठीक, जैसे वाईफाई आप लगाए हैं और कहीं दूर पर कनेक्शन और प्रदान करना है, तो आपको वहाँ पर नेटवर्क जो है ना स्लो रहेगा। ठीक, तो वहाँ पर रिपीटर का यूज करते हैं, और रिपीटर क्या करेगा, वहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसे फिर से बूस्ट करेगा, और वहाँ पर अच्छे से फिर सिग्नल
प्रदान करेगा। ठीक, तो इसका काम है सिग्नल को यह सिग्नल को बूस्ट करता है। ठीक, बूस्ट करता है या रीजनरेट करता है। ठीक, मतलब कि लो सिग्नल को हाई में करता है। ठीक, बात करें हम लोग नेक्स्ट, वो है हब। अगर हब के विषय में बात किया जाए तो यह मल्टी पोर्ट रिपीटर है। ठीक, इसको बोलते हैं मल्टी पोर्ट रिपीटर। ठीक, और यह डेटा को पोर्ट्स पर भेजता है। ठीक, जैसे एक रिपीटर लगा रहेगा तो यहाँ पर एक रिपीटर लगा है, ये सभी के पास जो है भेजेगा। ठीक, इसे हब बोलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इसमें, इसको बोलते हैं डेटा जो है सभी पोर्ट्स पर भेजता है यह। ठीक, और आगे बात करें नेक्स्ट है, उसका नाम है गेटवे। गेटवे क्या है? यह डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ता है। इसके विषय में बात किया जाए तो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ये नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ परेशान नहीं होना बहुत। और इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम लोग बात कर लें स्विच। स्विच स्विच क्या है? या हब का एडवांस रूप ही है। ठीक, जो हब करता है वही ये भी करता है, या हब का हब का एडवांस रूप है। ठीक है, और यह जो है आई इसके पहले जो है वो सब प्रोटोकॉल या फिर आईपी एड्रेस, हब जो है वो पोर्ट्स पर डेटा भेजता था और आईपी एड्रेस पर वो। ठीक, और ये जो है एम ए सी एड्रेस। ठीक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक, इसके आधार पर एम ए सी एड्रेस के आधार पर डेटा को भेजता है। ठीक है, और हम लोग आगे बात करें तो ब्रिज, लास्ट है हम लोगों को ब्रिज। ठीक, ब्रिज यह क्या काम करता है? तो यह डेटा फिल्टरिंग और डेटा को अग्रेषित दोनों कार्य करता है। ठीक, यह डेटा फिल्टरिंग का काम करता है। डेटा फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग और फॉरवर्ड दोनों कार्य करता है। ठीक है, और हम लोग आगे बात करें तो ब्रिज को ही बोला जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर।
ठीक, कुल मिलाकर ब्रिज जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास में कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।